हमास ने फिर दहलाया इजराइल को। हमास ने इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बनाया निशाना। तेल अवीव में सबसे बड़े बेन गरियन हवाई अड्डे पे दागी मिसाइलें। वहीं लेबनान ने बढ़ाई इजराइल की चिंता। हिजबुल्लाह की धमकी ने उड़ाए अमेरिका के होश। आखिर अब इजराइल क्या करेगा? क्या इजराइल खतरे में है? और ऐसा क्या है हिजबुल्लाह में कि इजराइल इतना थर थर कांप रहा है? क्या इजराइल से ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह? क्या होगा इस जंग का अंजाम? वीडियो के एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि लास्ट में हमने कुछ ऐसा बताया है जिससे आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, हमास ने इजराइल के सबसे बड़े बेन गरियन एयरपोर्ट पे मिसाइल दागी। एक के बाद एक कई मिसाइल दागी गई, जिससे एयरपोर्ट पे अफरा तफरी मच गई। हालांकि इजराइल के आयरन डोम ने मिसाइल्स को काफी हद तक रोक दिया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा घबराहट फैल गई और तबाही मच गई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एयरपोर्ट पे कोई भी एरोप्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है। अचानक सभी फ्लाइट कैंसिल होने से लोगों में पैनिक फैल गया है। सभी फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब डिपार्चर को भी बंद कर दिया है। लोग जो एयरपोर्ट में थे उन्हें कवर होने को कहा, यानी छुपने को कहा है, ताकि कोई घायल ना हो जाए, किसी की मृत्यु ना हो जाए। इसके साथ ब्रिटिश एयरवेज ने तेल अवीव की तरफ जाने वाली और आने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर इजराइल के तेल अवीव के लोगों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये घटना तब हुआ जब इजराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। ये एयरपोर्ट पे हमला इजराइल के हमले के जवाब में था। गाजा पर इजराइल का अटैक लगातार जारी है। 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों अब तक। वहीं अब इजराइल के खिलाफ लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन भी खुल के सामने आ गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पे हमले की चेतावनी दी है। इजराइल की मदद करने वाले अमेरिका के जंगी बेड़े को समुद्र में डुबोने की धमकी भी दे दी है। अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि वो फिलिस्तीन को यूक्रेन समझने की गलती ना करे। हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर यूएस जंग में सीधा उतरा तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर देंगे और मिसाइल दाग देंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई मिलिट्री बेसिस हैं। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर इजराइल की मदद करने आएगा तो उसके मिलिट्री बेस को निशाना बनाएंगे और खत्म कर देंगे। और हिजबुल्लाह की इस धमकी के बाद अमेरिका की माथे पर चिंता भी दिखाई दे रही है साफ साफ। हिजबुल्लाह ने इस धमकी को सही साबित करने के लिए कई वीडियो वायरल करने शुरू कर दिए। इन वीडियो से हिजबुल्लाह ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इजराइल पे हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसके अटैक इतने खतरनाक होने वाले हैं कि इजराइल का नामो निशान नहीं बचेगा और उसका तोड़ इजराइल के पास अभी तक नहीं है दोस्तों। हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि उसके कमांडो मोटरसाइकिल पे आएंगे और इजराइल को खदेड़ देंगे। लेकिन अब हिजबुल्लाह इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? ऐसा क्या है उसके पास कि इजराइल जैसे सुपर टेक्नोलॉजी देश को भी वो खत्म करने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से इतने एयरक्राफ्ट हैं? आइए आपको बताते हैं, क्या सच में इतना ताकतवर है कि इजराइल और अमेरिका को डरा सके? जी हाँ दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए कि अमेरिका और इजराइल हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन रशिया, चीन, कतार, ईरान और इंडिया भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानते। यहाँ तक कि यूएन भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानता। तो वो क्या है फिर, और वो क्यों ऐसे अमेरिका और इजराइल को धमका रहा है? हिजबुल्लाह लेबनान का एक एरिया है और ये एक एरिया जो है वो नागरिक सेना से भरा हुआ है। ये ऐसे जवानों का दल है जिसे किसी सीमा या स्थान की रक्षा के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। 1982 में जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पे आक्रमण किया तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया, जबकि ऑफिशियली 1985 में स्थापित हुआ था। तब से अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पे अटैक लगातार करते आ रहे हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। हिजबुल्लाह के पास इस समय 1 लाख लड़ाके हैं लगभग। अब उनके पास हथियार कितने हैं ये आपको बता देते हैं। हर साल हिजबुल्लाह को $70 करोड़ से ज्यादा का फंड मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान से डायरेक्ट आता है। ईरान हथियार, मिलिट्री ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी भी देता है हिजबुल्लाह को। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइल्स हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइल भी हैं जिससे वो पूरे इजराइल को पार कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइल, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल
और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी है। ये वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह से डर रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह को ईरान का फुल सपोर्ट है और दोस्तों और ईरान इजराइल और यूएसए को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ये सबसे बड़ी वजह है कि ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट क्यों कर रहा है। हिजबुल्लाह की ताकत इस बात से लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने रशिया की फौज के साथ मिलकर आईएसआईएस को खत्म कर दिया था और उस समय हिजबुल्लाह ने ईरान के कहने पर सीरिया में रशिया के साथ जंग लड़ी थी। एक और सवाल, क्या हिजबुल्लाह इजराइल को हरा सकता है? दोस्तों 2006 में जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग हुई थी तब 34 दिन तक चली थी वो युद्ध और उसके बाद इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। यानी हिजबुल्लाह को हल्के में नहीं लिया जा सकता और हिजबुल्लाह ने इजराइल को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर उसने गाजा में एंट्री की तो वो इजराइल पर हमला कर देगा और वो इजराइल की उत्तरी सीमा से हमले की शुरुआत करेगा। असल में लेबनान और इजराइल 130 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यहाँ यूएन की सेना तैनात है और आपको जान के हैरानी होगी कि इसके अंदर जो शांति सेना है, पीस फोर्स जो है, उसमें भारत के कई सारे सैनिक शामिल हैं। इसलिए इजराइल की चिंता काफी बढ़ गई है। दोस्तों हिजबुल्लाह के इरादे कितने खतरनाक है ये इस बात से पता लगाया जा सकता है कि उसने अमेरिका की यूएसएस कैरियर को डुबोने की धमकी दी है। दोस्तों यूएसएस जिराल्ड अमेरिका नौसेना का सबसे आधुनिक और नया एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि वजन में और लंबाई चौड़ाई में बहुत ज्यादा है। इसकी ताकत और टेक्नोलॉजी के आगे बाकी एयरक्राफ्ट फीके हैं। दोस्तों ये सबसे लंबा है, सबसे चौड़ा है, सबसे ऊंचा है। ये मान लीजिए कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाला ये कैरियर अपने ऊपर 1 लाख टन का वजन लेके चल सकता है। हावड़ा ब्रिज बनाने में जितना स्टील लगा होगा उससे भी 4 गुना ज्यादा वजन ये एयरक्राफ्ट कैरियर लेके चल सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे 90 फाइटर प्लेन रखे जा सकते हैं। इस पर F-35, FA-18 एडवांस्ड, हॉकाई, MH-165 हेलीकॉप्टर्स आदि तैनात रहते हैं हर समय और इसकी रेंज में सीरिया, गाजा, लेबनान सब आ जाते हैं। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि हिजबुल्लाह को फ्रांस की तरफ से एक ऐसी मिसाइल मिल गई है जो अमेरिका के इस जहाज को भी डुबोने की ताकत रखती है, क्योंकि 2006 में भी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक एंटी शिप मिसाइल छोड़ा था और उसके इस्तेमाल करने पे जिससे इजराइल को काफी नुकसान हुआ था और उसे पीछे हटना पड़ गया था। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? इसके अंदर हमने आपको सारी जानकारी दी है अमेरिका के बारे में, रूस के बारे में, इजराइल के बारे में, फलस्तीन के बारे में और यहाँ तक कि लेबनान के बारे में, हिजबुल्लाह के बारे में। हमने आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके बताई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए प्लीज़ दोस्तों लाइक करके शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर जगह इसको शेयर करना दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ। और दोस्तों लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इजराइल और फिलिस्तीन में से किसका सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।